तो रील्स में हम देखते क्या है, इसको जरा समझने की जरूरत है। रील्स में हम देखते हैं अपनी कल्पनाएं। अभी जैसे कि यदि आपके पास जब तक मूवीज नहीं थी, या आप इतनी ज्यादा पिक्चर नहीं देख सकते थे, या आपके पास रील्स नहीं थी, या फिर आपके पास एंड्रॉइड नहीं था, वेब सीरीज नहीं थी, या बहुत सारी चीजें हैं जो आपके पास नहीं थी, जो कि चलचित्र के माध्यम से या मूवीज के माध्यम से या किसी भी सिनेमैटिक वैल्यू में जो भी चीजें आती हैं, जब वो ज्यादा नहीं थी तो भी आप एक काम जरूर करते थे, वो है सोच। बस सोचना कम नहीं हुआ था। रील्स क्या है, ये शॉर्ट्स क्या है, वो एक तरह से आपके विचार है। जरा गहराई से देखना, वो एक विचार है, वो एक कल्पना है। आप क्या करते हो जब आपके पास मोबाइल भी नहीं होता, एंड्रॉइड भी नहीं होता, या आप खाली भी बैठे रहते हो, तो आप क्या करते हो? यदि ऑफिस में बैठे हो, या कहीं कॉलेज में हो, या क्लास में बैठे हो, या कहीं भी बैठे हो, आप क्या करते हो? आप अपने अंदर के एंड्रॉइड को चालू कर लेते हो, अपने ब्रेन के एंड्रॉइड को, अपने मन के एंड्रॉइड को। मन में भी क्या चलता रहता? आपके विचार चलते रहते निरंतर। जो आप देखना चाहते हो आप सब कुछ क्लिक करके देख सकते हो। किसी भी तरह का अपना विचार बना लेते हो, किसी भी विचार को सजीवता ले आते हो, उसको कल्पना में भोग भी लेते हो, एंजॉय भी कर लेते हो, उसके सपने भी देख लेते हो। बस रील्स और शॉर्ट्स ने क्या किया है, उसको आसान कर दिया। अब तुम्हें अलग से थॉट प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है, अब अलग से बैठ के सोचने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो इनका इतना क्रेज होता है, क्योंकि वो तुम्हारे जो थॉट्स हैं, जो तुम्हारी वाइब्रेशंस हैं, जो तुम्हारे विचार हैं, उन विचारों को एक कंपनी के माध्यम से, या इंस्टाग्राम के माध्यम से, या एप्लीकेशन के माध्यम से, या सॉफ्टवेयर के माध्यम से, या डिजिटल दुनिया के माध्यम से, या मीडिया के माध्यम से वो तुम्हें ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट करके दिखाया जाता है। अब तुम्हें अलग से बैठ के सोचने की भी जरूरत नहीं है। तुम रील्स को देखते देखते अपनी कल्पनाओं को पूरा करते हो, अपने थॉट्स को पूरे करते हो। वो एक शॉट जब निकलता है, या एक रील निकलती है, तो वो आपका एक थॉट है। अब तुम्हें खुद बनाना भी नहीं पड़ेगा थॉट। वो सब क्या है, एक एक 1 by 1 थॉट्स हैं, तो तुमसे रिलेट करते हैं। तुम उसमें लाइक्स दबा देते हो। लाइक्स का मतलब यह है कि अभी तुम्हारा जो थॉट है वो इस पोजीशन में। अब मान लो कोई मारधाड़ की कोई छोटी छोटी रील्स आ रही है, तो तुमने उसमें लाइक दबा दिया, क्योंकि अभी तुम मारधाड़। तो फिर एआई के सिस्टम के द्वारा वो एप्लीकेशन क्या करता है, वो तुम्हें उसी तरह की सारी वीडियोस प्रोजेक्ट करता है। मान लो कोई इंसान दुखी है, परेशान है, रो रहा है, अचानक से कोई ऐसी वीडियो आ गई सैड वाली, डिप्रेशन वाली, वो उसी को देखना चाहता है, उसी को सोचना चाहता है। अब जो वो सोचना चाहता है, वो सोच कहीं ना कहीं उस रील या उस इंस्टाग्राम या शॉर्ट में आने लगती है, और फिर वो उसको लाइक कर देता है, और एआई टूल जो है उसको कहीं ना कहीं पहचान लेता है कि हाँ, ये अभी सैड वाली वीडियोस देखना चल। फिर वो एक के बाद एक सैड वाली, डिप्रेशन वाली, या तन्हाई वाली, जुदाई वाली, तड़प वाली, ये सारी वीडियो आपने देखा है, अपने आप भेजना शुरू कर देता है, और आप उसे देखते ही जाते हो। ऐसा लगता है कि आप खुद सोच रहे हो उसे, पर यहाँ पे कहानी है कि अब आप सोच नहीं रहे हो, वो आपको रेडीमेड सोच दे रहा है। अभी तक तो ये था कि आप सोच बनाते थे, उसमें खोते थे, अब तो रेडीमेड सोच मिल रहा है। पहले तो बनाने के लिए थोड़ी सी संभावनाएं चाहिए थी, थोड़ा व्यक्तित्व चाहिए था, थोड़ी सी सजगता चाहिए थी, अब तो वो भी खत्म हो गई। अब तो सब रेडीमेड मिलता जा रहा है। तुम एक वीडियो देखते हो, 2 वीडियो देखते हो, शॉर्ट्स देखते हो, फिर तुम यूट्यूब वीडियो देखते हो, जो तुम्हें पसंद आता तुम देखना शुरू कर देते हो, और एप्लीकेशन जो है उसी के हिसाब, उसी के अकॉर्डिंग काम करने लगती है, और तुम्हें वही चीज प्रोजेक्ट करने लगती है, वही चीज दिखाने लगती है। अब तुम्हारे मूड पे डिपेंड है कि तुम क्या देखते हो, तुम्हारा आज मूड कैसा है, उस पर डिपेंड है, और तुम उसी को सब्सक्राइब कर देते हो, उसी को लाइक कर देते हो, उसी में तुम पहुंच जाते हो कि हाँ ठीक है, यहाँ पे मुझे वो चीज मिलेगी जो मुझे चाहिए। अभी जो मैं फील कर रहा हूँ, थॉट क्या है, जो आप फील करते हो उसी को एक रूपांतरण देते हो, एक चित्र का रूपांतरण देते हो, कल्पना का या सपने का, या किसी तरह से एक रूपांतरण या एक चित्र बना के देते हो। लेकिन वो जो महसूस कर रहे हो उसी का तो चित्र बना रहे हो ना। अब अगर तुम्हारे तलवों में, यदि तुम रात में सो रहे हो और तुम्हारे तलवों में अगर बर्फ घिसी जाए, तो बहुत हद तक संभावना है कि तुम्हारे सपने जो है वो पहाड़ों के आएंगे, हिमालय के आएंगे, ऐसी जगह के आएंगे जहां पे ठंडी हो, यूरोप के आएंगे, जिसे तुमने देखा हो। तो अब जो तुम्हारा भाव शरीर है, जो तुम्हारी भावनाएं उस वक्त है, तो जो ऐसी भावनाएं होंगी वैसा ही तुम उसके हिसाब की पिक्चर क्रिएट करने लगते हो। तुमने देखा जब तुम चैट चलाते हो तो उसमें एक ऑप्शन आता है, क्रिएट इमेजेस फॉर, तो तुम उसमें लिख के देते हो कि मुझे कैसी इमेज चाहिए। अगर तुम उसमें डिप्रेशन की इमेज बोलोगे तो वो डिप्रेशन की इमेज। ऐसे तुम्हारे भाव है, तुम्हारा चेतन मन है, तो जो तुम्हारी भावनाएं होती हैं, जो तुम उस समय फील कर रहे होते हो, जो तुम्हारे इमोशन हो रहे होते हैं, उस समय उसको एक पिक्चर की भांति वो बना के देता है, एक इमेज की भांति बना के देता है। वो चैट जीपीटी का ही काम करता है तुम्हारे थॉट्स। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब तुम्हें थॉट भी लाने की जरूरत, शॉर्ट चला दो, अब उसमें नई नई कल्पनाएं भी मिलेंगी, नई नई चीजें भी मिलेंगी, थोड़ी रियलिटी भी होगी, थोड़ा उसमें बकवासबाजी भी होगी, थोड़ा सा उसमें भ्रम भी होगा, माया भी होगी, मेकअप भी होगा, फिल्टर भी होगा, हर चीज होगा। तुम्हारी जो अभिनेत्रियां है वो वास्तव में उतनी सुंदर नहीं दिखती जितनी वो रील्स में दिखने लगती, जितनी वो टीवी पे दिखने लगती है, और तुम उसके इमेजिनेशन करने लगते हो। कभी जो तुम्हारी अभिनेत्रियां हैं, जो जब वो डांस करती हैं या कोई स्टेज शो करती हैं, उनके पीछे भी तो बहुत सारी होती हैं, कभी उन्हें भी ध्यान से देखना। जो अंग्रेज होती हैं वो उनसे ज्यादा सुंदर दिखती है, लेकिन सारा फोकस क्या होता है, तुम्हारा अभिनेत्री पे होता है, क्योंकि प्रोजेक्शन उसी का किया जाता है, और वही तुम्हारे अवचेतन में बैठ जाती है। इसलिए जब भी तुम्हारे दिमाग में कोई भी सुंदर स्त्री का नाम आता है, तो तुम तुरंत किसी अभिनेत्री का सोचने लग जाते हो। यदि भी उससे भी ज्यादा सुंदर स्त्रियां, जरूरी नहीं है हर सुंदर स्त्री अभिनेत्री बनी, और अभिनेत्री बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप सुंदर ही हो, वो तो एक कला है। आपने देखा जब कोई अभिनेत्री आती है नई नई फिल्मों में, तो उस समय उसका रंग रूप कैसा रहता है, उसका चेहरा कैसा होता है, उसकी बॉडी कैसी होती है, उसकी पर्सनैलिटी, फिर वो अपने शरीर को उस हिसाब से ढालती है, चाहे वो कॉस्मेटिक के द्वारा करती हो, या सर्जिकल से प्रोसेस से करती हो, या अपनी डाइट से करती हो, एक्सरसाइज से करती हो, फिर वो धीरे धीरे अपने आप को उस फॉर्म में लाती है, कुछ आर्टिफिशियल चीजों का इस्तेमाल करती है, या जैसा भी जो भी तुम कह लो।
तो तुम्हारे पास तुम्हारे कल्पना के हिसाब से, तुम्हारे भ्रम के हिसाब से प्रोजेक्शन किया जाता है। वही तो मूवी है। तुम्हें कौन सी पिक्चर सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? जो कहीं ना कहीं तुम्हारी जिंदगी से रिलेट करती है, तुम्हारी भावनाओं से रिलेट करती है, या जैसा तुम होना चाहते हो, या जैसा बनना चाहते हो, या जो तुम्हारे साथ हो चुका है, या तो तुम्हारी कहीं ना कहीं वो तुम्हारी आपबीती है, या वो तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी दे दे, या बहुत ज्यादा गम दे दे, या तुम्हें एक्साइटमेंट दे दे, या तुम्हारी जो मन स्थिति है उसको किसी तरह से एक्साइट कर दे। जब एक इंसान जंगली सोच रखता है, मार धार, लड़ाई, युद्ध, यही सब चीजों की सोच लगता है, तो उस समय अगर एनिमल जैसी फिल्में आती है, या कोई ऐसी हॉलीवुड मूवीज आ जाती है जिसमें लड़ाई झगड़ा मारपीट हर चीज, तुम्हारा जो सपना है वो क्या है? कहीं ना कहीं तुम एक इंसान से ऊपर की दशा में जाना चाहते हो। तुम कहीं ना कहीं एक एवेंजर बनने की कोशिश करते हो, तुम कहीं ना कहीं अपने आप को शक्तिमान बनाते हो, सुपरमैन बनाते हो। अब तुम बना तो सकते नहीं हो, तुम अपने आप को आयरन मैन तो बना नहीं सकते हो, तुम अपने आप को हल्क तो बना नहीं सकते हो, थॉर तो बना नहीं सकते हो। तो तुम क्या करते हो? वो उसका एक जो इमेजिनेशन है वो तुम्हें प्रोजेक्ट करके एक डिजिटल मीडिया या डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी कह लो, वो तुम्हें बना के देता है। वो एक्चुअली तुम्हारी इमेजिनेशन को ही बना के देते हैं। तो तुम्हारी इमेजिनेशन को तुम्हें खुद इमेजिन नहीं करना पड़ता, वो अपने नए तरीके से बना के देते हैं। और जब उसकी इमेजिनेशन और तुम्हारी इमेजिनेशन जब मैच करती है तो तुम्हें वो चीज अच्छी लग जाती है। ऐसी रील जब तुम्हारी उसकी इमेजिनेशन तुम्हारी इमेजिनेशन, या उसकी थॉट प्रोसेसिंग तुम्हारी थॉट प्रोसेसिंग, या उसकी भावना तुम्हारी भावनाओं को कहीं ना कहीं आच्छादित करती है, कहीं ना कहीं टच करती है, तो वो तुम्हारे लिए पसंदीदा, तुम्हारे लिए लाइक्स हो जाता है, सब्सक्राइब हो जाता है। तो फिल्मों का क्रेज मात्र इसीलिए है क्योंकि तुम अपने अंदर कहीं ना कहीं किसी भ्रम में जीना चाहते हो। तुम एक असाधारण पुरुष की तरह जीना चाहते हो, इसलिए एवेंजर जैसी फिल्में ज्यादा चली। आजकल तुमने देखा है कि रियलिटी शोज भी ज्यादा चल रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो तुम्हारा सपना है, वो तुम्हारा आइडल है, वो तुम्हारा बनने की एक जुनून है। तुम बन नहीं पाए तो भी तुम देखते हो कि काश पास्ट में मैं ऐसा किया होता तो मैं बन जाता, काश मेरा मन था ये बन जाने का, अभी मुझे आगे ऐसा करना है, बनना है। तो वो तुम्हारी या तो फ्यूचर की अवस्था को बताता है, या तुम्हारी पास्ट की अवस्था को बताता है, या तो तुम्हारे मन में छपी हुई किसी भावना को दर्शाता है, दिखाता है। इसीलिए तो इनका क्रेज है। तो अब तुम्हें रेडीमेड थॉट्स मिल रहा है, तुम्हें रेडीमेड प्रोजेक्शन मिल रहा है, रेडीमेड तुम्हें कल्पना मिल रही है। जब सब कुछ मिला, और जब कल्पना जो बाहर से आती है वो ज्यादा नहीं होती, क्योंकि जिस कल्पना को तुम बनाते हो उस कल्पना के बारे में तुम कहीं ना कहीं पहले जानते हो, तब तो तुम उसे कल्पना और विचारों के माध्यम से अपने दिमाग में, मन मस्तिष्क में, मन में प्रोजेक्शन करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम क्या बनाने जा रहे हो, क्या सोचने जा रहे हो। जो तुम्हारे साथ नहीं हुआ है उसे तुम अपने विचारों में कंप्लीट करते हो। तुमने देखा जो चीज तुम नहीं कर पाते, या जो चीज तुम करना चाहते हो, अब वो चीज तुम अभी तो तुम वो चीज कर नहीं पा रहे हो। यानी दो अवस्थाएं रहती हैं, या तो वो चीजें जो तुम करना चाहते थे, और या तो वो चीजें जो तुम आगे भविष्य में करना चाहते हो। कल्पनाओं में उन चीजों को करते हुए पाते हो अपने आप को, अपनी दिमाग में, अपने ख्याली पुलाव में, कि हाँ मैं ऐसा बन गया, मैंने ऐसा कर लिया, या मैं ऐसा कर लूंगा। और अगर तुमने उसे नहीं कर पाया तो उसको अपनी मन की कल्पनाओं में पूरा करते हो, उसको भोगते हो। जिस स्त्री को चाहा यदि वो नहीं मिली तो उसे कल्पनाओं में भोगते हो, फिर कल्पनाओं में उसका सपना देखते हो, उसमें डूबते हो। यदि वो स्त्री तुम्हें छोड़ के चली गई और जो चीज अधूरी रह गई तो उसे पूरा करते हो, किसी और के फॉर्म में करते, थॉट के फॉर्म में करते। तुम्हें कल किसी से मिलने जाना है, किसी को पिक्चर दिखाने ले जाना है, किसी के साथ आउटिंग पे जाना है, जिसे तुम बहुत प्रेम करते हो या जिसके साथ तुम्हारा लगाव, तुम क्या करते हो? आज तुम्हारी बस बात हुई, तुमने उससे कहा कि कल चलोगी क्या? उसने बोली ओके लेट मी थिंक। अब उसने लेट मी थिंक बोला तो तुम्हें लग रहा कि हाँ 90% तैयार है। अब तुम अपनी कल्पनाओं की उड़ान बढ़ाने लगे। अब तुम सोचने लग गए कि हाँ कल मैं कैसे जाऊंगा, किस तरीके से ले जाऊंगा, क्या क्या होगा, हम इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, ऐसे एंजॉय करेंगे, वैसे एंजॉय करेंगे, ये वाली जगह ज्यादा अच्छी रहेगी, ये कॉफी हाउस ज्यादा अच्छा लगेगा, ये उसके भाई के ऑफिस से थोड़ा दूर है, ये इधर जाऊंगा, या फिर मैं उसको इस तरीके से बोलूंगा, एक काम करूंगा, या तो फिर मैं ये करूंगा। अब तुम सोच रहे हो, उतनी देर में उसका फोन आ जाता है। वो कहती है यार कल का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा, मेरे को पापा के साथ कहीं जाना है, या मुझे किसी और के साथ कहीं जाना है। अब तुम्हारी थॉट प्रोसेसिंग क्योंकि तुमने उसकी एक लय बना ली थी, उस होने को पूरी लय बना ली, तुम उसका सुख भोग रहे थे। अब तुम्हारा सपना टूट गया, उस सुख की धारा टूट गई, उस सुख की धारा अब तुम क्या करोगे? अब तुम उसके अपोजिट की कल्पना शुरू कर दोगे। या तो जो नहीं मिला है उसको पूर्ण करने में लग जाओगे कि चलो उससे नहीं होगा तो किसी और से पूरा होगा, या तो जिस कारण से वो नहीं आई या जो उसने मना कर दिया तुम्हारे दिमाग में चलने लगेगा, कहीं उसने मुझे जानबूझ के तो मना नहीं कर दिया, क्या सचमुच के पापा को काम था उसको ले जाना है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी और के साथ जाने वाली है, क्या उसके दिमाग में कुछ और था, या मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, या मैंने जल्दबाजी तो नहीं कर दी, या मैंने सोचा नहीं, या मेरे से गलती तो नहीं हो गई, या वो मेरे साथ नहीं जाना चाहती। अरे आज बुधवार है, कहीं ऐसा तो नहीं आज का दिन गड़बड़ है, आज मैंने क्यों पूछा? शनिवार को पूछना था मुझे, या शनिवार का दिन था तो मैंने कहा यार शनिवार को क्यों पूछा? पंडित ने तो वैसे ही बताया, एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि तुम्हारी शादी साथी चल रही है, लगता है ये सब बड़े। अब तुम उन व्यवधानों में चले गए, तुम्हारी कल्पना ने एक दूसरा डायरेक्शन ले लिया। तो पहले तुम क्या कर रहे थे? जो कल्पना पूरी नहीं हो रही थी उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। अब जो नहीं होगी उसको कैसे पूरा किया जा सकता है उस कल्पना में व्यतीत हो रहे हो। और जो चीज तुम्हें नहीं मिलती, पास्ट में जो चीज तुम्हें नहीं मिली, तो उसको भी कई बार सपनों में पूरे करने की कोशिश करते हो। जिस स्त्री को चाहा, प्रेम किया, सब चीजें किया, लेकिन वो नहीं मिली, वो मर गई, या वो कहीं चली गई, किसी और से शादी हो गई, और कोई मिल भी नहीं रही है, तो उसी को भोग रहे हो, उसी को चाट रहे हो, उसी को अपने दिमाग मन मस्तिष्क में चला रहे हो, उसी का भोग रहे हो, उसको पूरा कर रहे हो कि काश होती तो ऐसा कर लेता, काश ये होता तो ऐसा कर लेता, काश मैं ये बन जाता, काश मैं पढ़ाई कर लेता तो ऐसा बन जाता, काश मैं अफसर होता तो मैं ऐसा ऐसा करके सब पे दबाव बनाता, काश ऐसा होता तो मैं अपनी फैमिली वालों को, रिश्तेदारों को दिखा देता कि मैं। तो ये सारी तुम्हारी कल्पनाओं का जो जाल है, इसको एक डिजिटल मीडिया के फॉर्म में जो अच्छे धुरंधर डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते हैं वो पेश करते हैं। उसी का एक्टर का मतलब क्या है? जो तुम्हारी कल्पनाओं के स्वरूप में उतरता है।
इसीलिए चीजें बदलती रहती हैं। देखना, सवाल ये नहीं है कि एक्टर कितना अच्छा होता है, इस बात को जरा गौर से समझना। सवाल ये नहीं है कि एक्टर कितना अच्छा है, सवाल ये है कि वो तुम्हारे किरदार में कितना फिट बैठ रहा है। तुम्हारा जो जिस वक्त जो चलन चल रहा है, क्या वो उस चलन के हिसाब से है? अब तुम्हें चाहिए कि कोई बॉडी बिल्डर वाला स्टार, वो एकदम से किसी ने तुम्हारी उस लय को पकड़ लिया, कल्पना को पकड़ लिया, या कोई बॉडी बिल्डर वाला दिख गया, एकदम से ट्रेंड चल गया, फिर सबको बॉडी बिल्डर बॉडी बिल्डर बॉडी बिल्डर। अब उसके बाद क्या आ गया, एक रियलिटी वाले आ गए जो कमजोर बैकग्राउंड से आते हैं, या जो शॉर्ट्स वीडियो से आ जाते हैं, जो शॉर्ट मूवीज होती है उनसे आ जाते हैं। तो उसमें भी तुम अपनी छवि ढूंढते कि देखो इसने कितनी मेहनत की, शॉर्ट मूवीज में आया, इधर आया उधर आया, धीरे धीरे करके कितना बड़ा बना, आज कितना बड़ा स्टार है। जबकि ना उसकी बॉडी है, ना शरीर है, ना उसकी कोई स्माइल, कुछ भी नहीं, हीरो जैसा कुछ भी लुक नहीं है, लेकिन लोग फिर भी उसके लिए पागल है, परेशान है, उसको लाइक करते हैं। प्रोड्यूसर उसको मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। क्यों? वो ट्रेंड में है। तो जो चीज ट्रेंड में होगी, जो हीरो ट्रेंड में होगा, जो एक्टर ट्रेंड में होगा, जो ट्रेंड को फॉलो करेगा, इसलिए जो तुम्हारे पुराने एक्टर हैं उन्होंने अपना ट्रेंड बदला। जो एक्शन हीरो थे धीरे धीरे वो कॉमेडी में आ गए, फिर कॉमेडी से आने आते आते धीरे धीरे रियलिटी में आ गए, कुछ ने दूसरी मूवी को कॉपी करना शुरू कर दिया। ये ट्रेंड के हिसाब से उन्होंने अपना, जिसने समय के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से, एटमॉस्फेयर के हिसाब से अपनी स्थिति बदलना शुरू किया तो वो टिक गया। तो आज भी कोई तुम्हारे बहुत पुराने एक्टर हैं जो आज भी टिके हुए हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने आप को बदला। जब वो पहले आए थे तो वो किसी और ट्रेंड में थे, फिर बीच में किसी और ट्रेंड में, आज वो किसी और ट्रेंड में। और हर एक एक्टर का एक समय आता ही आता है जो ट्रेंड को फॉलो करेगा, चाहे वो डायरेक्टर अगर ट्रेंड को फॉलो करेगा। लेकिन ये ट्रेंड है क्या? ट्रेंड है जितने भी लोग हैं उनका मनोमस्तिष्क, उनका मनोभाव, उनके अवचेतन, उनका भावना, क्या ट्रेंड चल रहा है, कैसा है। आज जो पुरानी मूवी या जैसी मूवियां चलती थी, जो प्रेम वाली थी, जिसमें एक हीरो खड़ा होता था, वो गाता था तुम डाल डाल में पात पात, और हीरोइन इधर बैठी रहती थी और हिलाते रहते थे, आज वो चलेगी तो आज वो नहीं चल सकती। ट्रेंड बदल गया। इसका मतलब क्या वो हीरो खराब था, वो डायरेक्टर खराब था, वो प्रोड्यूसर खराब था? तो वही चीजें मैं तुमसे बार बार कहता हूं कि शास्त्रों का भी ट्रेंड होता है।